नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जेल विकास बोर्ड के रिवॉल्विंग फंड स्थापित करने पर सहमति देते हुए शुरुआती धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस रिवॉल्विंग फंड की मदद से जहां एक और कैदियों में एंटरप्रेन्योरशिप और स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति अधिक से अधिक राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। सचिवालय में जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड कारागार विकास बोर्ड के गठन पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य में कारागार विभाग के मुख्यालय निर्माण हेतु उपायुक्त भूमि आवंटन पर विचार किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस एवं होमगार्ड विभाग की भांति जेल कर्मचारी कल्याण कोष गठन पर भी सहमति व्यक्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में महावारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। उन्होंने 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स वितरित किए। उन्होंने कहा कि महावारी शर्म या ग्लानि का विषय नहीं है, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। गर्व से दुकान पर जाकर सैनिटरी पैड्स मांगे, यह प्रकृति की ओर से नारियों को दी गई शक्ति है। राज्य सरकार ने 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिसे पूरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने 35,546 आंगनबाड़ियों का सितंबर माह का मानदेय का 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। वहीं एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लाया गया था, मगर उसकी धनराशि ज्यादा होने के कारण उसकी खरीद को लेकर दिक्कत हो रही है। आवश्यक है, तो उसी निमित्त जो है ये कार्यक्रम रखे गए हैं। और मैं मानती हूँ कि आज पूरे प्रदेश भर में जो है 10 से 15,000 बालिकाएं इससे आज लाभान्वित हो रही है, सीधे निःशुल्क उनको प्राप्त हो रहा है। तो मैं मानती हूँ कि महामारी में स्वच्छता का जो हमारा थीम है वह कारगर सिद्ध होगा। मैम, बालिका दिवस के मौके पे आज बालिकाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन एक बालिका का हत्या कर दी जाती है, उस बारे में सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, कोई कदम नहीं उठा रही है, ऐसा क्यों? आप किस बालिका की बात कर रहे हैं? जी, गढ़वाल में अभी जो अंकिता हत्याकांड की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्य की बात है यदि आप इस तरीके की बात यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से अंकिता का विषय है उसको लिया गया है। सरकार ने SIT से लेकर अपराधियों को जेल के सलाखों में पीछे भेजने से लेकर आर्थिक मदद से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री के जाने से लेकर स्वयं मेरे जाने से लेकर हमने हर प्रकार से जिस तरह से भी हम अंकिता के परिवार के साथ प्रबलता के साथ खड़े हो सकते हैं, हम लोग खड़े। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने हरिद्वार जिला पंचायत और सभी क्षेत्र पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध चुनाव को पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सीएम धामी के विकास कार्यों की जीत बताया है। उन्होंने चुनावों में प्रचंड जीत के लिए क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार आपके द्वारा चुनी गई जिले और गांवों की सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने जीत का श्रेय पीएम मोदी के विजन, सीएम धामी जी के काम और समेत पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जीतोड़ मेहनत को दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पंचायत चुनावों में मिली बम्पर जीत ने भविष्य के निकाय चुनावों और लोकसभा चुनावों में बीजेपी की एक तरफा जीत की ऊर्जा देने वाला बताया। जीत के अनेक आयाम हो सकते हैं। बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, हरिद्वार के अंदर हम विधानसभा चुनाव को फतेह नहीं कर पाए थे, जो हमारी उम्मीद थी। लेकिन जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बनने के बाद ऐसा महसूस किया, खासतौर पर एक घटना ऐसी आई, दुखदायी घटना थी, हमको भी चिंता हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक मैसेज है, तो वो घटना का जो था वो कहीं ना कहीं हरिद्वार से जुड़ा हुआ था, तो हमको थोड़ा चिंतित थे। लेकिन जनता ने हमने विश्वास अर्जित किया कि पुष्कर सिंह धामी जी ने अंकिता हत्याकांड में जो कार्रवाई की वो अभी तक की उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी नजीर के रूप में
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर में विभिन्न कार्यक्रम किए गए। इस दौरान निबंध प्रतियोगिता और स्वच्छता के बारे में विचार विमर्श किया गया। वहीं बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर के प्रधानाचार्य सुनीता कश्यप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, साथ ही कई खेलों को भी खेला गया। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग GGIC दिनेशपुर में हमारी 100 बच्चियां जो GGIC में अध्ययनरत हैं, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के, और वो यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ की प्रधानाचार्य भी उपस्थित हैं और हमने वेटेनिया फाउंडेशन के का भी सहयोग इसमें लिया है और उसके द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत शीर्षक से जो है कंपटीशन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है, जो उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बच्चियों को सम्मानित भी हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो 100 बच्चियां जो कंपटीशन में प्रतिभाग कर रही हैं, उन बच्चियों को 6 सैनिटरी पैड भी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है तैयार किए गए हैं, उसको भी दिया जाना है। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि हर जितनी भी हमारी बेटियां हैं ये स्वच्छ रहें और सैनिटरी पैड का ये प्रयोग करें, ताकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने इस पर स्लोगन लिखे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर निबंध लिखे हैं और महिला सशक्तिकरण पर भी उन्होंने निबंध प्रतियोगिता हमने कराई है आज, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा पेंटिंग भी करी है, पेंटिंग का भी आज है। और स्वच्छता के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इसको ध्यान रखते हुए बच्चों को सैनिटरी पैड बांटे गए हैं, जिससे कि बच्चे स्वच्छ रहेंगे। इससे विद्यालय का भी स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे विद्यालय में भी, और अपने माता पिता का भी नाम। शिवपुरी से मुनी की रेती आते समय रैपिड से राफ्ट पलटने से कलकत्ता के एक पर्यटक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पर्यटक की पहचान 62 वर्षीय शुभाशीष के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मंगलवार की सुबह कलकत्ता से 16 पर्यटकों का दल ऋषिकेश घूमने के लिए पहुंचा। पर्यटकों ने राफ्टिंग करने का मन बनाया तो वह जनपद टिहरी गढ़वाल के शिवपुरी पहुंच गए। 8 पर्यटक 2 राफ्ट में बैठकर गंगा में राफ्टिंग करने लगे। कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रोलर कोस्टर नाम के रैपिड पर राफ्ट लीक होकर पलट गई। पीछे चल रही दूसरी राफ्ट के गाइड की सहायता से पर्यटकों को गंगा से बाहर निकाला गया और इसी दौरान शुभाशीष की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए ऋषिकेश लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वक्त साथ में उनकी 3 बेटियां और पत्नी मौजूद थे, जिनका अब रो रो कर बुरा हाल है। संचालन के लिए एक तकनीकी समिति नियुक्त की हुई है सरकार शासन द्वारा, और उसमें ये है कि उसमें मार्क किया हुआ है कि जो पानी का लेवल होगा उस ग्रीन मार्क है, तो ग्रीन मार्क से करीब 1-1.5 मीटर या 1.5 से 2 मीटर डाउन है, नीचे है, तो उससे उसमें उसको राफ्टिंग के संचालन की अनुमति दी गई है तकनीकी समिति द्वारा। लेकिन आज का जो अभी जो हादसा हुआ है, इसमें जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है उसमें ये कहा गया रोलर कोस्टर में राफ्ट स्लिप हुई थी और इनके पास जो प्रिकॉशंस हैं उसमें सुरक्षा के मानक ये हैं कि कम से कम 2 राफ्ट एक साथ होनी चाहिए, सिंगल राफ्ट अलाउड नहीं है। और उसके साथ इनके द्वारा बताया गया है अभी इनिशियल स्टेज पे कि उनके पास 2 राफ्ट थी, जिसमें दोनों राफ्ट में एक राफ्ट में 8, एक राफ्ट में 8 लोग थे। तो एक राफ्ट पलटी तो 2 राफ्ट और 2 कयाक इनके पास, सेफ्टी कयाक जिनको बोलते हैं, वो साथ में थी। तो उन लोगों ने इन लोगों को जो फ्लिप हुई राफ्ट, जो पलटी थी राफ्ट, उसको सारा रिकवर कर लिया गया। तो वहाँ रोलर कोस्टर से जब ये लोग आए तो उसको राफ्ट में इनको कैरी करके फूलचट्टी में गोल्फ कोर्स से पहले इनको बाहर निकाल दिया गया, नदी से बाहर। तब वहाँ से जो है इनको यहाँ पर हॉस्पिटल में लिया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरतीपुत्र के रूप से जाने जाने वाले जननेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर चारों तरफ शोक की लहर है। इसी क्रम में भी विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की।
समाजवादी पार्टी, किसान मोर्चा और एकता एंटी करप्शन की ओर से आयोजित इस संयुक्त श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे देश के लिए क्षति बताया और कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता विरले ही पैदा होते हैं जिन्होंने आजीवन जनहित में कार्य किया। क्या कहना चाहेंगे यादव जी ने? देखिए, बहुत ही दुख का समाचार मिला। मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जिन्होंने जो है जब शुरू में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस समय चंदे से इलेक्शन लड़ा और चंदा करके इनको जो है जनता ने गाड़ी जो है अम्बेसडर कार जो है दी। उनका प्रयास रहा, साइकिल पर वो घूमते थे लोगों के बीच में। उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से खड़ा किया, बहुत ही तारीफ काबिल जो है रहा। और उनका जो इतना समय लंबे समय गुजरा, मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, 2 बार रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने जो है समाज में एक छाप छोड़ी अपनी। आज पूरा देश जो है उनके जाने से जो है सदमे में है पूरा देश, और पूरे देश जो है उनको श्रद्धांजलि जो है अर्पित कर रहा है। आज हमने भी जो है उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की और हमने खुदा से जो है प्रार्थना करते हैं इस बात की कि ऊपर वाला उन्हें जो है अपने चरणों में स्थान दे। और ऐसे महान व्यक्ति जो है दुनिया में बहुत कम लोग आते हैं जिनकी आज चारों तरफ से जो है, जो चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई विपक्षी पार्टी हो, जो उनके कार्यकर्ता वो भी आज रो रहे। जगह जगह जो है उनकी, जब वो हॉस्पिटल में रहे तो सबने जो है उनके लिए दुआ की, हवन किया कि वो ठीक हो जाएं किसी तरीके से। लेकिन ऊपर वाले को ऐसे ही मंजूर था, आज उन्होंने अंतिम सांस अपनी ली और आज सब लोग सदमे में हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी उनको है। उत्तराखंड के रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गजिया जोन को रिंगोड़ा क्षेत्र से खोले जाने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बने गजिया जोन को एनटीसीए की अनुमति के बिना ही 2 साल पहले शुरू किया गया था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। वहीं अब रिंगोड़ा से खोलने को लेकर एक प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा था, जिस पर एनटीसीए द्वारा इस जोन को खोले जाने को लेकर अनुमति दे दी गई है। वहीं पार्क प्रशासन की माने तो जल्द ही जोन में पर्यटन गतिविधियां रिंगोड़ा क्षेत्र से शुरू कर दी जाएंगी। देखिए, गजिया जोन को खोलने की अनुमति एनटीसीए से प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में अब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, गजिया जोन को खोलने की अनुमति एनटीसीए से प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में अब अग्रेतर कार्रवाई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जसपुर में हो रही तेज मूसलाधार बारिश के चलते मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य बाजार में जलभराव का आलम यह है कि भारी बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी निकासी को लेकर नगर पालिका प्रशासन फिलहाल कोई कवायद शुरू नहीं कर रहा, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी दुकान के आगे हमेशा के लिए पानी मतला है कि लगातार भरा हुआ रहता है, डरिया है। और बरसात में तो हमारी ये जो है दुकानदारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ एकदम सड़क के ऊपर पानी आ जाता है और जो दुकानों के भरने लायक पानी बन जाता है कि दुकान में पानी कब भरा ये हालात हो जाते हैं। यहाँ जो है बाढ़, बिल्कुल बाढ़ की तरह से हालात हैं। नगर पालिका के द्वारा निकासी जो है उसके जो आगे के थोड़े से नाले, ये पूरे बड़े बड़े नाले हैं, उसको नालियों में पानी जाता है, नालियों का उसमें जो है साफ पड़ा है सारा, मतलब है कि गंदगी उससे भरी हुई है। तो सड़कों पे पानी इसलिए आता है कि जब वो गंदगी से पार थोड़ी करेगा पानी, उसे ऊपर पानी आ जाता है। एक बारिश पड़े या बारिश थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी भी पड़े तब भी पानी ऊपर आ जाता है। और गेहूँ चावल सब बेकार हो गया दुकान के अंदर का, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बूल बननी चाहिए, जहाँ पानी भर आए निकासी होनी चाहिए। ठाकुर मंदिर
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लगातार मूसलाधार बारिश के चलते हरिपुरा जलाशय में जलस्तर की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके चलते कई लोग पानी की स्थिति को देखने जलाशय पहुंचे। वहीं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरपाल सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश कम, मैदानी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण जलाशय में खतरे के निशान से पानी कम है, जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और प्रशासन भी मुस्तैद है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 4 दिनों से वर्षा हो रही है और अभी जो हमारे जलाशय का जलस्तर है बौर जलाशय का 789 फीट हो गया है। और क्योंकि लगातार बारिश जारी है, इसको एहतियात के तौर पे हमने लगभग 200 क्यूसेक की से पानी छोड़ा हुआ है और अभी हमारा जो लेवल है 789 फीट है और FRL जो है हमारा पूर्ण जलाशय स्तर 795 फीट है, जिससे कि अभी हमें काफ़ी डाउन है, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति जो है अंडर। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हल्द्वानी के गोला नदी, शेर नाले और नंधौर नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हल्द्वानी से तारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला में भारी पानी आ जाने से हल्द्वानी से तारगंज मार्ग चोरगलिया में बंद हो गया। फिलहाल शेर नाले के दोनों ओर पुलिस के जवान मौजूद हैं। लोगों को नाला पार नहीं करने की अपील की जा रही है। उसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर अपने वाहनों को नाले से निकाल रहे हैं। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद चंपावत जनपद में लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते टनकपुर चंपावत घाट NH कई जगहों पर बंद पड़ा हुआ है और कई छोटे मार्ग भी बंद हो चुके हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई लोगों के घरों की दीवारें ढहने लगी हैं, कई लोगों के भवनों में पेड़ गिर गए हैं। वहीं लोहा घाट के तहसीलदार विजय गोस्वामी ने बताया कि खतरे की जद में आ चुके भवनों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट किया जा चुका है। मकानों में गिरे पेड़ों का निस्तारण किया जा रहा है और राजस्व उप निरीक्षक लगातार अपने अपने क्षेत्र में नजरें बनाए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लगातार हो रही बारिश और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, जिनको उनके पड़ोस में या उनके रिश्तेदारों में शिफ्ट किया है, उनको वहाँ किया गया। जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, वहाँ हमने पंचायत भवनों में और स्कूलों में उनको अभी तात्कालिक रूप से शिफ्ट किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हम अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे लोहाघाट में पेड़ गिर रहे थे तो हमने फायर के द्वारा उनको कटवाने की कोशिश करी, जो खतरनाक स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आपदा मानकों में क्षतियाँ आती हैं, उनको हम तत्काल जांच कराकर तत्काल उनको राहत राशि। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उद्योगपतियों से जुड़ी संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में नई पहल की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहां छात्रों को रोजगार संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री समेत कई उद्योगपति और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जब सरकार, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थान एक साथ काम करते हैं तो लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। और अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे अगर बच्चों को जो इंटरेस्टेड है, जो ITI में है, जो BTech में है, जो पॉलिटेक्निक में है, जो BSc केमिस्ट्री में है, सिडकुल में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो निकलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों में और सिडकुल के बीच में डायरेक्ट होगा तो उनका इंटरेस्ट भी जागेगा, उनको जानकारी भी होगी और सिडकुल में सीधा उनके जॉब्स लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और ये मैंने हमेशा कहा है मंच पे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में भी मैंने कहा है कि जब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस एक पेज पे होते हैं तो लोगों को जॉब प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। ज़रूर होगा, हमने जितने भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं हम उनको जॉब मिले, लोगों को जॉब की उसमें गारंटी हो, उसमें 6 महीने की मिनिमम जॉब गारंटी हो, इंटर्नशिप पीरियड 6 महीने का हो और उसके बाद की जो रिलेशनशिप हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, वो डिसाइड करेगा कि उसका जॉब कहाँ जाएगा। इंडस्ट्री की एक डिमांड है कि उनको अपनी ट्रेंड टीम चाहिए, बच्चे चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के पास में बच्चे होते हैं
वो एक विद्यार्थी डेफिनेटली उनका अगला उद्देश्य ये होता है कि रोज़गार मिले या वो स्वरोजगार पे जाएं। ये एक काफ़ी दिनों से एक विषय उठ रहा था कि भाई बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है या उनको स्वरोजगार में दिक्कतें हैं और इंडस्ट्री को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमारे ये दोनों का संयुक्त प्रयास है इस इंक्यूबेशन सेंटर में कि बच्चों को ग्रूमिंग करें, मशरूमिंग करें, उनको समझाएं, उनकी ट्रेनिंग आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में अगर वो स्वरोजगार चाहते हैं या अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उद्यम में, तो उसके लिए हम उनको मदद दें। ये प्रयास है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय चूँकि भारत के सबसे पुराने एक विश्वविद्यालयों में से एक है, हम यहाँ से। उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा में समाज कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि सरकार के गठन को 6 महीने का समय बीत चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ साथ विभागों ने इन 6 महीनों में क्या कुछ कामकाज किया, इसकी भी समीक्षा आज बैठक में की गई। मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि उनकी सरकार ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को भी वात्सल्य योजना से जोड़ा गया है ताकि उनका भी संरक्षण हो सके। सरकार को बने हुए लगभग 6 माह हो गए हैं। आज मैंने समीक्षा बैठक की है समाज कल्याण विभाग की, जनजाति कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की, और हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की हमने धनराशि वृद्धि की है। हमने 1500 रुपये का शासनादेश किया है। हमने पति और पत्नी को दोनों को पेंशन देने की जो योजना बनाई है उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। प्रत्येक जनपद में जो छात्रावास होते थे वहाँ कहीं 60 रुपया, कहीं 70 रुपया बच्चों को खाने के लिए मिलता था। हमने उसको 150 रुपया प्रति छात्र किया है। अटल आवास योजना हमारी बंद हो गई थी, मात्र 38,000 रुपया हमको मिलती थी। हमने प्रत्येक जनपद में अटल आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर 1,30,000 रुपया करके आने वाले कैबिनेट में इसको आने का प्रस्ताव हमारी ओर से हुआ है। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाएं हैं जिनको प्रत्येक गांव में 10 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसे सभी जनपदों को हमने प्रधानमंत्री अटल आदर्श गांव योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसका प्रथम चरण का सर्वे का काम हो गया है और प्रत्येक गांव को हम भारत सरकार से। रामनगर के आमडंडा के पास वन विभाग की टीम ने पर्वतीय क्षेत्र से आ रहे एक ट्रक को रोका। वन कर्मियों ने जब वाहन की तलाशी ली तो भारी मात्रा में कबाड़ में वन संपदा मिला, जिसके बाद वन कर्मियों ने वाहन में मौजूद 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि इस मामले में हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही वाहन को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वाहन में झूला पत्ता और 2 क्विंटल चीड़ गुलिया बरामद किया गया। बरामद वन संपदा को बिना अनुमति लाना गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह वन संपदा चमोली जनपद से लाई जा रही थी। हाँ देखिए, आज सुबह ये आमडंडा गेट पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आमडंडा गेट पे एक गाड़ी को रोका गया। उससे चीड़ की स्मेल आने पे उसकी छानबीन की गई तो उससे 40 बोरे लगभग झूला और 2 घन मीटर लगभग छिलका गुलिया प्राप्त हुआ है। आरोपियों से इसकी पूछताछ की गई है। वो उन्होंने बताया कि नारायण बगड़ से माल को इसमें चढ़ाया गया था और अभी इसको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े हैं? इसमें 3 लोग पकड़े हैं, एक नसीम है, जगदीश है और एक मिस्टर राव। केदारनाथ रांची ट्रैक पर गए बंगाल के 10 सदस्यीय दल में से 2 सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर वह चलने में असमर्थ होकर ट्रैक पर ही फंस गए, जबकि अन्य 8 सदस्य वापस लौट आए। वहीं इस बात की सूचना एसडीआरएफ को दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके बाद केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच दोनों पर्यटकों को ढूंढ निकाला गया।
दोनों पर्यटकों में से एक की मृत्यु हो गई थी, जबकि दूसरे का स्वास्थ्य खराब था। एसडीआरएफ टीम के जवानों द्वारा बीमार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद तत्काल रेस्क्यू करते हुए केदारनाथ पहुंचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।